कॉन्सेप्ट सारा आपको पता है जो आपको करने की ज़रूरी है, और बस सिंपली मतलब क्या करना है, काम करना, और कुछ मतलब क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ मतलब क्या सर आपका साइन थीटा। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा ये वाला साइड, और उसके बाद ही आप मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है सर आपका, हाइपोटेन्यूज। तो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, 15 जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है, और थीटा ये वाला अगर है तो ये बेस है, और ये मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका ओ पी का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका पी एम का स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपको एम का स्क्वायर के बराबर होगा। आपको पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। अगर हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं कोई मैटर नहीं है, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर लिख दे कोई मैटर नहीं है, बेस की जगह बेस लिख के कोई मैटर नहीं है, लिखा हुआ क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है, जो लिखा हुआ वो ठीक है या नहीं वो मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ओ पी मेरा वैल्यू है, तो ओ पी का मतलब क्या हो गया सर आपका 15 स्क्वायर, ठीक है। और पी एम का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो पी एम जैसा है पी एम को वैसे ही लिखेंगे, पी एम स्क्वायर। ओ एम का वैल्यू मेरे पास है, तो ओ एम की जगह मतलब क्या सर आपको ओ एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर क्या है सर आपका इम्प्लाइज दैट पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 15 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 12 स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर आपका नेक्स्ट स्टेप में होगा 225, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 144। और कितना हो जाएगा सर आपको बताइए फिर 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 15 नहीं 15 4 नहीं करना, 5 माइनस 4 करना था 1, और ये 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा सर आपका 8, और 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 81, तो पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √81, जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 9। यहाँ तक ठीक है। हाँ। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 मिल गया, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, सेम ए निकालना है ना। तो बोला क्या साइन थीटा, तो थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो वो निकलेगा मतलब क्या सर आपका 9/15। अब तक जो हम लोग कट नहीं रहा था उसमें कट रहे तो काटना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा, तो ये क्या होगा सर आपका 3 3 9 और 3 5 मतलब क्या सर आपका 15, तो क्या है सर आपका साइन थीटा है आपका 3/5। फिर क्या बोल रहा है सर आपका कॉस थीटा, तो कॉस मतलब थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का बेस बाई थीटा का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका 15, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 4 टाइम्स, और 3 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, तो 4/5 हो गया। उसके बाद tan थीटा निकालने बोला, tan थीटा क्या हो जाएगा सर आपका P by परपेंडिकुलर बाई B। मतलब बेस, तो tan थीटा मतलब थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या सर आपका बेस, तो वो मतलब क्या सर आपका 9/12, तो क्या सर आपका 3 टाइम्स, 3 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स, तो tan थीटा हो जाएगा आपका 3/4। फिर क्या sin बोला का क्या है, होता है, हम बता दे रेसिप्रोकल रहे हैं sin का आपको, पहले आने दीजिए। कॉट आया ना, cot कॉट tan क्या का था, है tan का रेसिप्रोकल था, तो अगर tan मतलब क्या बेस बाय 3/4 था, परपेंडिकुलर tan अगर 3/4 था, 5/3 मतलब इस तरह tan निकल चुका है इसलिए बता रहे, tan अगर 3/4 था तो कॉट क्या सर आपका 4/3 हो जाएगा। सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस अगर मतलब क्या था सर आपका 4/5 था, तो सेक मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5/4। हाँ। कोसेक जो है वो मतलब क्या सर आपका साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन क्या सर आपका 3/5 था, तो फिर कोसेक क्या हो जाएगा सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका डैट। ये बताया समझो तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब फिगर 2 का इस्तेमाल करना है, तो फिगर 2 में मेरे पास मतलब क्या सर आपका 12 है, फिगर 2 में 5 है, ये निकालेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका 13, और ये मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका राइट एंगल का ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका साइड। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ध्यान से। ये उसका परपेंडिकुलर रहता, ये हाइपोटेन्यूज रहता और नहीं ये सिंपल बेस बात रहता। है, ये राइट एंगल है तो ये उसका है हाइपोटेन्यूज और कुछ नहीं है। हाँ। अब यहाँ पे कौन सा एंगल का बात कर रहा है वो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो एंगल ए का बात कर रहा है, क्या बोला है सर आपका ए का साइन, ए का साइन का मतलब क्या होता है, ए का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका ए का हाइपोटेन्यूज, तो ये मतलब क्या सर आपका ए का परपेंडिकुलर, ये मतलब क्या सर आपका ए का हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 13, भले आपको देखने में किसी भी तरह का लगे। कॉस ए का मतलब क्या होता है सर आपका ए का बेस बाई मतलब क्या सर आपका ए का हाइपोटेन्यूज, तो ए का बेस कौन सा है,
अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस बनने के बाद फिर इसी के पास और किसी के पास मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। बेस कौन है? ए का बेस। ए का बेस 12 है, एक हाइपोटेन्यूज में क्या आंसर आपका 13 है। 12 का मतलब क्या आंसर आपका 13 हो गया। ए का बेस 12 है ना? हाँ 12 है, 12/13 हो गया कॉस। उसके बाद क्या आंसर आपका साइन स्क्वायर है प्लस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर है। तो साइन ए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 5/13, उसके बाद क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस क्या होगा सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा सर आपका 12/13, उसके बाद उसका मतलब क्या लिखेंगे सर आपका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो फिर ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 169, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 144, नीचे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 169, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 169 अपॉन मतलब क्या सर आपका 169, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1, और आना भी चाहिए था 1। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा सर आपका 1 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, थीटा रहे ए रहे बी रहे उसका मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या सर आपका सेक्स, ये भी एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए आपको 1 आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला ये था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था सर आपका सेक्स स्क्वायर थीटा। उसी से ड्राइव करके एक फॉर्मूला निकला था कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 1। तो देखिए ये फॉर्मूला ही दे दिया आपको, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे सेक ए है क्या, कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो कॉस ए क्या था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक ए क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या होगा सर आपका बेस होगा, तो यहाँ 13 आया था ना, तो 13/12, तो हम लिखा यहाँ पे 13/12, उसका लिख दिया मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका बेस, यानी कि 5/12, और 5/12 का मतलब क्या होगा सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो ये 169 बाई मतलब क्या सर आपका 144, और यहाँ पे क्या सर आपका 25 बाई मतलब क्या सर आपका 144, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, लाइक फ्रैक्शन है ना, तो हो जाएगा आपका 144/144, तो फिर 1 तो हो जाएगा ना सर, और आना भी चाहिए था 1 के अलावा कुछ मतलब क्या सर आपको आना नहीं चाहिए था। पूरा बात सुनना है कि यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम फिगर 1 गिवन बिलो, नीचे रहा फिगर का बात कर रहा है। आसान है सर, कैसे आसान है बताइए। फिगर 1 हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर इसको मानेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका बेस होगा, निकालने के कुछ मानेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैटर क्या है, BC² हम लिखेंगे तो क्या जिसके बराबर होगा वो AC² प्लस मतलब क्या सर आपका AP² के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा, ठीक है ना। तो जो नोन है वो लिख दीजिए, BC नोन है 10 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 100, AC अननोन है तो AC की जगह AC² ही लिखा, A भी नोन है तो मतलब क्या सर आपका 6 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 36 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया सर आपका AC² इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 36, तो इम्प्लाइज दैट कि AC² इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 64, तो इम्प्लाइज दैट मतलब वो निकालना पड़ेगा 8 आ जाएगा। अब समझ रहे बात क्या है ना, तो अधिकतर सम में क्या हो रहा है सर आपको वो निकाल के ही काम हो रहा है। अब पूछा क्या है, पहला सवाल ये पूछा व्हाट इज़ साइन B, साइन B ओके, ये तो हाइपोटेन्यूज है याद रखना पड़ेगा। तो साइन B का मतलब क्या होता है सर आपका B का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका B का हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा सर आपका 8 बाई मतलब क्या सर आपका 10, यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो हम चुपचाप यहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर आपका 4/5 लिख देते हैं, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए cos A बोला है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, cos A बोला है क्या, नहीं cos A नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता cos A बताइए, राइट एंगल, राइट एंगल के अलावा बाकी दो एंगल को रेफर किया था, तो क्या मतलब नहीं है राइट एंगल को थोड़ी रेफर, राइट एंगल सबको पता है, उसको अननोन थोड़ी ले सकता है। ए बोलने का मतलब वो मतलब क्या सर आपका अननोन है, बी बोलने का मतलब वो अननोन है, थीटा बोलने का मतलब वो अननोन है, फाई बोलने का मतलब वो मतलब क्या सर आपका अननोन है, ये तो पहले हम डिस्कस कर चुके थे। और नोन एंगल को निकालना मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मकसद ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का मकसद क्या है सर आपका नोन एंगल को निकालना, नोन एंगल के मतलब क्या सर आपका हेल्प से।
तो हम गलत, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, सॉरी साइन भी निकाल चुके थे तो हम लिखा भी गलत जगह, यहाँ पे यहाँ पे साइन बी का वैल्यू है ना, तो साइन बी मतलब क्या है सर आपका 4/5 आया। कॉस सी अब पूछ रहा है ना, कॉस सी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस सी का मतलब क्या था, सी का बेस बाय सी का हाइपोटेन्यूज, सी का बेस मतलब क्या है सर आपका 8 है, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका 10 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4/5 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे का मतलब क्या है सर आपका, साइन और कॉस एक दूसरे का ऑपोजिट है, जो मतलब क्या है सर आपका बी का साइन है वो सी का कॉस है, और जो सी का कॉस है वो मतलब क्या है सर आपका बी का मतलब क्या है सर आपका साइन है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, मैन और स्पाइडर मैन, है ना। यहाँ तो चिंता वाला बात नहीं। आप क्या बोले, देखिए साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी, तो व्हाट इज साइन बी, साइन बी जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4/5 है, ठीक है, और साइन सी क्या है देखना पड़ेगा, देखिए नहीं तो आप निकलो 6/10 ना, मतलब वो 6/10 नहीं एक्चुअली क्या था 3/5 था, है ना, वो निकालना पड़ेगा पहले, 3/5 हो गया, उसके बाद क्या हो चुका सर आपका 7/5 हो गया, तो आपको आंसर निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है उसमें कोई मैटर नहीं है। साइन बी, साइन बी यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4/5 है, इंटू मतलब क्या है सर आपका कॉस सी, कॉस सी क्या है सर आपका, कॉस सी भी मतलब क्या है सर आपका 4/5 है, और फिर क्या है सर आपका साइन सी, साइन सी क्या होगा मतलब 3/5 हो जाएगा, दोनों से 2 फैक्टर निकाल सकते हैं ना, तो साइन 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 3/5 इंटू कॉस बी, कॉस बी मतलब क्या है सर आपका बी का बेस बाई बी का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 4/5 मतलब क्या लिखा सर आपका लिखा, है ना, सब सही किए हैं, एक बार देख लेते हैं। साइन बी, सॉरी साइन बी क्या था, नहीं ठीक था 4/5 होगा साइन बी, और क्या था कॉस सी, कॉस सी क्या होगा सर आपका, कॉस सी भी क्या होगा सर आपका 4/5 होगा, ये भी ठीक था। उसके बाद क्या था साइन सी, साइन सी क्या होगा सर आपका 3/5, हाँ 3/5 लिखा है। उसके बाद लास्ट में क्या है कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी, हाँ यहाँ गलती कर दी, कॉस बी भी क्या होगा सर आपका 3/5 होगा, है ना, तो यहाँ 3/5 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, तो क्या हो गया सर आपका 5 नहीं करना, ये हो गया आपका 16/25 प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 9/25, तो अल्टीमेटली हो गया 25/25, तो मतलब क्या हो गया सर आपका आंसर आपका आ गया, आया बात समझो ना, बनाएगा ना, तो हो गया हल, और कोई मतलब मैटर वहाँ पर है नहीं। अब ये तो फिगर 1 उसके लिए था, अब इसके लिए मतलब क्या सर आपका फिगर 2 है, तो सिंपल बात को समझेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए यहाँ 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल, देखिए पूरा का एक ही से अगर बताया तो बी डी क्या होगा, बी डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी सी माइनस सी डी, वो करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा बी सी 21 और सी डी मतलब क्या सर आपका 5, तो -5 करने से क्या आ जाएगा फिर आपका 21 से 1 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 4 माइनस करेंगे कितना आएगा सर आपका 16 आएगा, तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका 16 है, ठीक है। और ये ए डी का लेंथ तो आप क्या निकाल सकते हैं सर आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, ये निकाल सकते हैं ना, क्या निकलेगा सर आपका 12 निकलेगा, लेकिन ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 12 कैसे निकलेगा, वो आपको जानना है तो देख लीजिए, ए डी विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 13 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 5 स्क्वायर, तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 169 माइनस मतलब क्या है सर आपका 25, तो क्या हो जाएगा सर आपका √144, ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से एकदम बात समझिएगा, ठीक है। ए डी स्क्वायर क्या जिसके बराबर था, नहीं ए डी स्क्वायर नहीं, ए सी स्क्वायर क्या जिसके बराबर था ए डी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सी डी स्क्वायर, अननोन कौन सा ए डी स्क्वायर है ना,
तो ए डी स्क्वायर को वहीं खड़ा रखा तो क्या हो जाएगा सर आपका ए सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए डी स्क्वायर। उसको हम अगर यहाँ हटा दे तो क्या रूट ओवर हो जाएगा ना, वही काम किया है। समझे बात क्या बोले ना, यहाँ तक ठीक है। तो वो करने के बाद रूट ओवर 1/4 जब आया तो 12 ही आएगा ना, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर यहाँ पर 12 कैसे निकला? सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये मतलब क्या सर आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर फॉर्मूले से निकालो परपेंडिकुलर, तो ये एडी है ना, ये राइट एंगल है। हाँ लेकिन उसका तो बताया नहीं है हमें। किसका नहीं बताया? 12 आया है। 12 बताया नहीं तो 12 तो हम पाइथागोरस से निकालेंगे सर। जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है वहाँ पाइथागोरस एप्लीकेबल है। कैसे? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है पहले फिर वाला। आप ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना लेकिन ट्राइंगल तो यहाँ पर है। सर। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री अगर है तो मतलब क्या है सर आपका, ये मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज सर। ये बेस है और ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। हाँ। अब एक दीवार से 2 रूम जुड़ा हुआ है तो वो दीवार मतलब क्या सर आपको दोनों रूम के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर यहाँ पे तो फिर क्या? 90 नहीं होगा तो वहाँ पर भी 90 हो नहीं सकता है। 90 होगा दोनों तरफ 90 होगा, एक तरफ 90 होना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ दोनों तरफ है। तो अब ये क्या है सर आपका ए बी डी भी तो एक ट्राइंगल बना रहा है जिसमें मतलब क्या सर आपका ए भी मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो फिर 12 और 16 मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से कैसे 12 और 16? 12 कैसे है परपेंडिकुलर? यहाँ से यहाँ पे साइन बना होता है नाइट। ये साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन का मतलब यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी साइन का मतलब 90 डिग्री होगा ना। हाँ ठीक है। तो 90 डिग्री अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल है हाँ ए सी डी। तो 12 कहाँ से आ रहा हम है? तो पाइथागोरस थ्योरम करके निकालेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे। वो तो दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। ये क्या किया था, ए डी अननोन था तो हम क्या किया कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको होल्ड हाँ, तो ओवर ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्या मतलब है? तब तो फिर अब पूरा शुरू से करना पड़ेगा। एच स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको पी स्क्वायर, यही तो हाँ, है। वो है तो ये 5 स्क्वायर का हम लोग से सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मतलब अननोन क्या था, हाइपोटेन्यूज था। अननोन हाइपोटेन्यूज तो अननोन नहीं था, परपेंडिकुलर अननोन था। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला रीअरेंज करके कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है पी स्क्वायर। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, पी इक्वल्स टू होल रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। तो वो करके मतलब दूसरा वाला एंगल ये ट्राइंगल या निकालें बस उसके बाद सेम ही रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम ही है, सब्जेक्ट को रीअरेंज किया और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं किया। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हुआ ना, दूसरा ट्राइंगल में क्या फिर अननोन हो गया सर आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका अननोन हो गया, तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू होल रूट ओवर क्या होगा सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। पी स्क्वायर है क्या यहाँ पे 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे है क्या सर आपका 16 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 144। अब बताइए 16 का स्क्वायर क्या होगा 64 ए स्क्वायर यानी कि 100। क्या बोले सर आप 4 16 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं। 16 का स्क्वायर काट दीजिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट दीजिए हो जाएगा। बीच प्लस साइन है हाँ। तो सम है, तो सम का पहला कैसे कर सकते हैं, पहले सम निकालना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी 10 प्लस 6 समझिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 10 20, 26 120 क्या हो जाएगा सर आपका 256। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 250। जब तक सम आप नहीं पता करें तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 6 + 4 कितना हो चुका सर आपका 10, 1 कैरी, फिर से 6 हो चुका, 6 + 4 10, फिर से 1 कैरी, तो 3 + 1 सॉरी 1 कैरी था तो 3 हो चुका, 3 + 1 मतलब क्या सर आपका 4 हो चुका। तो क्या निकला सर आपका 20 निकला, क्योंकि 400 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर 400 का स्क्वायर 400 का मतलब क्या होता है सर आपको रूट जो होता है वो मतलब क्या होता है 20 होता है। तो यहाँ 20 आ गया। अब सारा काम ख़त्म हो गया पोटेंशियली, बस अब काम करना है। ये सब किए बिना वहाँ पे हाथ देना मतलब क्या था बेवकूफ़ी था।
tan x, यानी x का परपेंडिकुलर, y मतलब क्या है सर आपके x का बेस। ये परपेंडिकुलर है बेस है। हाँ, तो वो की हो गया अच्छा मतलब क्या सर आपका 5 पतला कर दें। फाइव बाई मतलब क्या सर आपका क्या था 12 था, है ना। उसके बाद क्या बोला सर आपका cos y, y का बेस बाई मतलब क्या सर आपका y का हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे तो मतलब क्या 16/20 लिखा जाएगा, लेकिन होगा क्या बताइए, फिर काटा तो जाएगा। 4 4 था 4 मतलब क्या सर आपका 5 था, तो 4 5 हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्या लिखेंगे सर आपका 4 5। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। नहीं। उसके बाद क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर वाई माइनस मतलब क्या है कॉट स्क्वायर वाई। ये भी फॉर्मूला है, पता है क्यों? ठीक है, 3 मेन फॉर्मूला को याद कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, अभी इस पर काम नहीं है लेकिन आगे जाकर काम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, एक लिखा मिटा दिया। एक क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। और एक क्या था सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर मतलब क्या सर आपका थीटा, ठीक है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता ना, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मतलब ये हिंट है ताकि आप सही समझ रहे। और फिर बात मतलब यहाँ पे लिखने की जरूरत मतलब क्या था आपका वेरीफाइड भी हो जाएगा करने के बाद। हाँ, अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक ये प्लस आइडेंटिटी है। तो कोसेक स्क्वायर वाई, वाई सबसे पहले वाई को खोजना पड़ेगा। हो गया सर, कर लिया। ये कहाँ, वो तो बस फॉर्मूला आपको बताइए कि यहाँ से तो आ गया। आंसर नहीं आया आपको। अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करने दिया तो हम थोड़ी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमको फिर मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। दूसरा सम में उसको हम मतलब क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोला। तो यहाँ पे क्या है होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या है परपेंडिकुलर। तो y का हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या सर आपका y का परपेंडिकुलर। तो y का हाइपोटेन्यूज और y का 20/12 यानी कि मतलब क्या सर आपका 4 5 सा और 4 मतलब क्या सर आपका 3 सा 5 थर्ड। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5 थर्ड, उसका मतलब क्या लिखा सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब कॉट स्क्वायर y का कॉट, tan होता तो मतलब क्या होता परपेंडिकुलर बाई बेस होता, कॉट होता मतलब क्या सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा सर आपका बोलो तो 4 का फैक्टर निकल सकता है। यहाँ पे क्या है सर आपका 4 4 था 4 3 था, तो मतलब क्या सर आपका 4 थर्ड होगा और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। तो माइनस क्या लिखा सर आपका 4 थर्ड, और 4 थर्ड का मतलब क्या लिखा सर आपका स्क्वायर लिखा। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो ये हो गया आपका 25/9, ये हो गया माइनस मतलब क्या सर आपका 16/9। अब 25 में 16 9 ही आता है, तो 9/9 क्या हो जाएगा सर आपका आंसर 1 हो जाएगा। 19 ना होगा सर माइनस है नहीं 9 तो हो गया खाने खत्म उसका। अब आगे देखते हैं क्या है, ध्यान से उसका काम करना है, ठीक है ना। और कॉट वाई लिखे थे हम लोग। कॉट स्क्वायर वाई हमने लिखे थे कॉट स्क्वायर वाई 4 थर्ड का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर वाई क्यों लिखे, कॉट वाई था। ये कॉट वाई है ना, कॉट स्क्वायर वाई है। और 4 कौन सा 4? ये 4 वाला की है 4 वाला तो अभी करेंगे। करें। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले बताइए कि साइन एक्स है क्या। साइन एक्स इसको करने का पता है एक और तरीका क्या हो सकता है, 2 मिनट रुक जाइए। तो अभी कुछ मत कीजिए, हम बता रहे तरीका क्या हो सकता है, अभी छोड़ दिए उसका। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम आपको क्या बोले, उसको अभी छोड़ दिए, 5/13। उसको आप छोड़ दिए, अभी हम बता रहे कि इसको हम चेंज करके कर देंगे सेकंड स्टेप में। कोसेक एक्स 5 कोसेक एक्स प्लस हम क्या कर देंगे सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका कोसेक मतलब क्या है सर आपका y, और माइनस हम लिख देंगे मतलब क्या है सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका हाँ Cot समझ में आ गया, Y। वैल्यू चेंज नहीं हुआ। वैल्यू चेंज नहीं हुआ क्योंकि मतलब क्या है सर आपका नीचे से ऊपर लाते हैं तो मतलब क्या होता है सर कहानी खत्म है, ठीक है। तो ये करे काम ज़्यादा आसान हो गया, कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो हम लिखा है यहाँ पे 5, अब क्या लिखेंगे कोसेक एक्स ना
तो साइन अगर होता तो मतलब क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, बाई मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता, कोसेक है तो मतलब क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज, बाई मतलब क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। और देखिए काम ज़्यादा आसानी से हो भी रहा है, 5 कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं, ठीक है। अब 3 लिख दिया, कोसेक वाई का बात कर रहा है ना। अच्छा ये मेरा वाई, साइन अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका 12/20 होता, कोसेक अगर है तो मतलब क्या सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 12 है, 20/12 है तो मतलब क्या सर आपका 4, क्या है सर आपका 20/12 है तो क्या है सर आपका 4/3 है। हम यहाँ पे लिखा 3 लिख चुके थे ऑलरेडी, अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4/3 लिखा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे माइनस साइन दिया, 3 लिखा, कॉट वाई है ना, कॉट वाई, वाई का कॉट, टैन था 4/3 था कॉट वाई, यहाँ कोसेक कम ठीक है क्या, कोसेक का भी लिखे ही नहीं सर, वो वाला नोट चलिए। हाँ बोलो, एक मिनट बस, एक सम कर लीजिए बस, चेक करने दिया। कोसेक एक्स था तो मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर 13/5 ठीक लिखे हैं। उसके बाद कोसेक वाई था, कोसेक वाई का क्या मतलब होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो क्या होगा सर आपका 4/3 होगा, ये भी ठीक लिखा था। उसके बाद क्या था 3 तो लेंगे, -3 तो लिखे, उसके बाद कॉट वाई है, कॉट वाई का क्या मतलब हो जाएगा, कॉट वाई का मतलब होगा बेस 5 परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 4, यहाँ ये 4/3 हो रहा है इसलिए हम रीचेक किए 16/2 16/12, हाँ तो ये भी मतलब क्या होता है आपका 4/3 हो रहा है इसलिए हम रीचेक किए थे। तो यहाँ पे 4/3 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, तो यहाँ पे 5 कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या सर आपका 13 प्लस 4 13 माइनस मतलब क्या सर आपका 4, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 13। तो ये आपका कहानी मतलब क्या सर आपका ख़त्म, मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे आगे बात मतलब क्या सर आपका समझते हैं। अब कुछ हम नहीं करेंगे सर, जैसे यहाँ पे बस बता दे रहे हैं, यहाँ पे 13 है, ये 5 है, तो ये मतलब क्या सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका निकलेगा, यही कहता है क्या, नहीं ये अभी नहीं कहता, एकदम सही है, अच्छा एकदम वैसा ही है ना, हाँ। ठीक है। तो ये पूरा BC का लेंथ अगर दिया हुआ है तो BD का लेंथ कितना है सर आपका BC माइनस मतलब क्या सर आपका CD, तो आप समझ में आ गया ना। वो 21 सेंटीमीटर है उसका पूरा सेम है। तो ठीक है, तो फिर आपको जब पूरा सेम है तो कहानी ख़त्म है इसका, वैल्यू पुट करना है ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपका 5 निकलेगा, है ना। और ये ट्राइंगल का अगर बात करें तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आप 4 दिया हुआ है, तो निकालना पड़ेगा, निकालिए, उसका काम मतलब क्या सर आपका हो गया, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर एक फिगर दिया है, अजीब लग सकता है लेकिन उतना अजीब मतलब क्या सर आपका है नहीं। देखिए ये 9 है, ये 12 है, ये आपका निकल जाएगा, मेन काम तो वही है ना। ये जब निकल गया तो बड़ा ट्राइंगल अगर देखेंगे, ठीक है, ये निकाल लेते हैं, इसका ये जो अननोन साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो वो हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 9² प्लस, ऐसा करिएगा, ऐसे हम कर रहे हैं 9 का मतलब क्या होता है सर आपका 81 होता है, और 12 तो मतलब क्या होता है आपका 144 होता है। तो 4 + 1 क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, फिर 4 + 8 क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका, 2 रिटर्न 1 कैरी, 2 मतलब 15 है ना। 205 का अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो 15 आएगा ना, तो ये 15 हो गया। तो ऐसे ही इसका और इसका हेल्प लेके यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, देखिए क्योंकि राइट एंगल इसका ये वाला है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये भी निकल सकता है। अब वो जब निकल गया तो बस थोड़ा सा आपको अच्छा दिमाग लगाने का है कि साइन एक्स क्या होगा, एंगल वाई क्या होगा, वो आपसे पूछा है ना, एंगल वाई क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा एंगल वाई बताने के लिए। FAB इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y यूनिट्स। AB के बारे में क्या बताया कि AB इक्वल्स टू y यूनिट, तो जो AB का लेंथ होगा वही मतलब क्या होगा सर आपका एंगल y का मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट होगा। ये दिया हुआ है। इफ़ AB इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y यूनिट्स, AB का लेंथ तो निकलेगा ना, तो
जो ए बी का लेंथ होगा वही मतलब क्या होगा सर आपका एंगल का मतलब क्या है सर आपका मेजरमेंट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रूफ आप कैसा ना। बुक में कैसे है? बुक में तो बस आंसर लिखा हुआ रहेगा अभी। हाँ एंगल तो लिखा रहेगा ना, वाई का एंगल कितना है। कहाँ पर? और कोई जगह तो वाई का एंगल नहीं पूछा था ना, यहाँ पे वाई पूछा है सर। हाँ तो जैसा आंसर थोड़ा ना लिखा रहेगा। सर आंसर लिखा रहेगा। आपसे साइन एक्स पूछेगा तो साइन एक्स नहीं लिखा रहेगा, साइन एक्स लिखा रहेगा। आपसे वाई पूछे तो वाई नहीं लिखा रहेगा, वाई लिखा रहेगा। इसमें भी रहता है नंबर तो। अच्छा मतलब एकदम आंसर, पीछे हाँ। वाला ना। खोलिए। क्या है एक्सरसाइज? पहला नोट है, पहला एक्सरसाइज का 4 का बी, 4 का बी का 2। कहाँ है? नहीं दिया। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है? एकदम पीछे नहीं दिया। सही नंबर कितने है वाला? 17। तो 17 का मतलब क्या है आपका? 4 का बी। बी। 17 का 4 का बी। दिया। कितने देगा सर? 17 का 4 का बी है ना, आ गया बी। 17 का 4 का बी का 1, बी का 1, फिर बी का मतलब क्या सर आपका? 7 4 B1। हाँ तो उसका 2 है, छोड़ दिया। 7 कहाँ पर है? तो 5 का आप देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 17 है ना, हाँ 17 का ये मतलब क्या लोग 4 देख रहे हैं ना। 17 का 4 का बी का 2, 17 का 4 का बी का 2 जो आ रहा है मतलब क्या सर Four आपका 4 units। यूनिट्स। 2 मिनट चाहिए होगा, वहाँ पे कुछ रखिए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए बी का स्क्वायर जो है, ये समझना क्या गया। हाँ तो ए बी का होल स्क्वायर जो है 25 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 15 स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया सर आपका? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5 25 का स्क्वायर, 125 से ज़्यादा। 25 का स्क्वायर। अगर हम बोलेंगे 2 + 2 क्या होता है, 2 से ज़्यादा आंसर तो आप नहीं दे सकते ना। 500। 625 होता है। हाँ तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 625 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 225। तो फिर हो क्या आ गया सर आपका ए बी = 2 होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका 400। तो ए बी = क्या हो जाएगा सर आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिटाते हैं और मिटा के लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सर आपका? इसका क्या मिसिंग है? हाइपोटेन्यूस मतलब क्या है सर आपको मिसिंग मतलब क्या है सर आपका है ना। तभी उन्होंने निकाले कैसे 20 जब वो था ही नहीं तो। यहाँ पे था, सॉरी क्या, अच्छा 13 यहाँ पे लिखे थे, लिख के हम गलती से मिटा दिए। यहाँ निकला था शायद कितना? हाँ इससे पहले वो निकाले होंगे, फिर अभी वो निकाले बड़ा वाला ट्रायंगल। हाँ हाँ 15 निकाले थे यहाँ। तो यहाँ 15 आया और वहाँ पे फिर मतलब वो क्या आया 20 सर आया। आपका 20 आया, ठीक है ना। मैं गलती से मिटा दिए थे, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो बोला क्या है सर आपका
ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है वो ठीक है, एड पी वो भी ठीक है। इफ़ ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वाई यूनिट्स, ए बी अगर मतलब क्या सर आपका वाई यूनिट्स के बराबर है, बी सी मतलब क्या सर आपका 3 यूनिट्स के बराबर है, ओके, बी सी 3 यूनिट्स के बराबर है, ओके, ए बी वाई यूनिट्स के बराबर है और बी सी मतलब क्या सर आपका 3 यूनिट्स के बराबर है और सी ए मतलब क्या सर आपका 5 यूनिट्स के बराबर है। इसके बारे में क्या बोले, 5 यूनिट्स के बराबर है, तो ये 5 इंटू 5 ये 3 यूनिट्स के बराबर है, तो क्या हो गया सर आपका 5 यूनिट तो सेम होगा ना, इंटू 3। उसी तरह ये क्या होगा सर आपका 5 इंटू 4, ठीक है ना। तो बोला है ए बी वाई यूनिट्स के बराबर है, तो पूछा है कि वाई यूनिट्स है कितना, तो वाई यूनिट्स का आंसर क्या होगा सर आपका 4 होगा। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब बात समझिए क्या बोले, वहाँ हिंट जो दिया था वो हिंट से काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, कैसे काम बाकी दो से हो जाएगा। बी से बोला 3 यूनिट्स, लेकिन तो हमको देखना पड़ा 5 इंटू 3 किया तो हो गया। सी ए बोला मतलब क्या सर आपका 5 यूनिट्स, हम देखा 5 इंटू 5 किया तो हो गया। तो यूनिट अगर मतलब क्या सर आपका 5 का है, मतलब 5 मतलब, तो यहाँ पर इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 5 4 जो हो गया सर आपका, मतलब 5 सबसे कॉमन बाहर निकालने से काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। खाली पागल कर रहा था, अब आ जाइए आगे। अच्छा ये सवाल इसका था ही नहीं, मतलब सवाल दूसरा वाले का था क्या, पता नहीं हमको। फिगर 1 का फिगर 2 का, अच्छा इसलिए हम सोच रहे ऐसा अजीब सा सवाल क्यों दिया है, लेकिन उसके लिए वैलिड था, पता नहीं क्या सवाल देता है। साइन एक्स निकालने वाला तो आराम से निकल जाता है यहाँ से, है ना। और यहाँ पे तो आराम से निकल जाएगा, क्या दिक्कत वाला बात है, आराम से 4 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या निकलेगा सर आपको, 4 निकलेगा, बाकी तो काम हो है ना। जाएगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज़ गिवन दैट एंगल ए इज़ अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ए है तो राइट, ठीक है। क्या मतलब क्यों है? जो एंगल मतलब 0 से बड़ा और 90 छोटा हो तो अक्यूट एंगल होता है। 0 से बड़ा या 0 छोटा? से बड़ा 90 से छोटा। इन राइट एंगल ट्राइंगल इट इज़ गिवन दैट ए इज़ एन अक्यूट एंगल एंड tan ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5/12। ए इज़ एन अक्यूट एंगल, राइट एंगल एट सी, और यहाँ पे हम बी लिख दिया, ठीक है ना। तो बोला क्या सर आपका tan ए जो है वो मतलब क्या सर आपका 5/12 है, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब तो वो आया कैसे आंसर? हम आपको बता 4 दें, यूनिट्स। ये आया नहीं आपको, लास्ट में बता दिए कि अगर ये 5 है 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम से तो इनकी 4 निकल ही जाएगा। वहाँ 4 आया था। वहाँ 4 मतलब जो है रेशो वाइज आया था, उसके सिमिलर ट्राइंगल था इसलिए आ गया था, नहीं तो नहीं आता। लेकिन उसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसके लिए था नहीं, वो उसके लिए था। तो यहाँ पे tan 5/12 दे के रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के और यहाँ पे लिखेंगे 12 के, और यहाँ पे मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 13 के। उसके बाद जो भी वैल्यू पूछा वो वैल्यू आराम से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। आया बात समझ में ना, बस यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था। देखिए ए बी ट्राइंगल बोल दिया, बता दिया कि ये है राइट एंगल ए पे, और बता दिया कि ए बी मतलब क्या सर आपका, बस बनाना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बिना सोचे राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, उसके बाद बोला मतलब क्या सर आपका राइट एंगल एट ए, इसलिए यहाँ पे ए बना दिया। अब क्या बोला सर आपका ए बी 7 है, तो चलिए ए बी रख दिया, 7 हो गया, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सी रख दिया। फिर क्या बोला सर आपका बी सी माइनस ए सी जो है वो मतलब क्या सर आपको 1 सेंटीमीटर है, यानी बी सी और ए सी में क्या सर आपको 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है ना। तो इसको रखेंगे x और इसको रखेंगे x प्लस 1, क्यों हमें पता है कि मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। उसके बाद तो हम लोग किए थे, कहानी मतलब ख़त्म था, है ना। ट्राइंगल बनाने से मतलब है ना सर, हाँ ट्राइंगल बना के पहले साइड सब निकाल लीजिएगा, उसके बाद काम कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, फिर राइट एंगल ट्राइंगल, तो फिर से बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोला है सर आपका राइट एंगल एट मतलब क्या है क्यू, तो यहाँ पर हम क्यू बना दिया। उसके बाद पी बना, कहीं भी लिखे आर कहीं भी लिखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट एंगल का उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। बस जो लिखिएगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। पी क्यू 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पी लिख दिया 40, ठीक है।
अब लिखा गया है सर आपका पी आर प्लस क्यू आर मतलब क्या है सर आपका 50 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको अगर एक्स लेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 50 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद निकालिए और काम मतलब क्या कीजिए आप, निकालिए और क्या कीजिए काम कीजिए, और कोई बात तो नहीं है। अब आगे आ जाइए, आपका मैथ्स का बुक है कौन सा? आर एस अग्रवाल। हाँ अच्छा, यहाँ पर भी क्या है सर आपका, यहाँ बताया कि ए बी और ए सी मतलब क्या है सर आपका बराबर है, और बी सी मतलब क्या है सर आपका 18 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। बोला है क्या ए बी और ए सी मतलब बराबर है, दोनों 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी हम 15 देंगे और यहाँ ही 15 देंगे, और यहाँ पे निकालेंगे मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस। उसके बाद जो काम करना है वो काम आराम से मतलब क्या करेंगे सर आपका, और भी कुछ बोला है क्या? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी सी, नहीं यहाँ पे ये ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम मतलब ए बी सी है, जिसमें से ए बी और ए सी मतलब क्या 15 सेंटीमीटर है, और बी सी मतलब क्या सर आपका 18 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ, बनने दीजिए। मतलब ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर और ये 18, तो 15 15 18 के बीच में राइट एंगल रिलेशन क्या हो सकता है सर आपको, हो नहीं सकता। क्योंकि इसको अगर ये हाइपोटेन्यूस होता तो उसको क्या होना पड़ता सर आपको बताइए, मतलब 225 का मिला के जो रूट होता है उसका आंसर ही आना चाहिए था। ये तो नहीं आया, तो वो है नहीं, समझे बात क्या बोले ना। लेकिन ये हमको पता है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो यहाँ पे हम लिखा ए बी और यहाँ लिखा ए सी, और बी सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 18 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, पता है क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर ये दो साइड बराबर है तो यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो मिड पॉइंट पे ही गिरेगा और कहीं नहीं गिर सकता। वो दो साइड अगर बराबर है तो वहाँ से अगर आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर आता राइट एंगल, तो मिड पॉइंट पे गिरेगा और कहीं पे नहीं गिरेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको नाम डी रख दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 9 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ तक भी मतलब क्या सर आपका 9 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका हो गया। उसके बाद ये निकालना पड़ेगा किसका लेंथ, इसका लेंथ। तो थोड़ा सा हेल्प आपको कर दिया, जो नहीं करता तो भी चलता। तो पाइथागोरस से निकाल सकते थे कि ये 12 मतलब क्या होता आपका होता। दोनों तरफ का निकल जाता। अभी 2 मिनट हो गया, पूछा क्या है वो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। हमने से पूछा है कॉस ए बी सी, आप बोलेंगे ये क्या तरीका है, एक्चुअली में वो कॉस बी है। तो कॉस बी क्या होगा, 12/15 हो जाएगा, तो जो कटेगा वो काट दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या बोला सर आपका साइन ए सी बी, एंड एक्चुअली में क्या सर आपका साइन सी है, तो साइन सी बी क्या होगा सर आपका 12 मतलब क्या, सॉरी कॉस बी था, हम रॉन्ग बोले थे हाँ, तो 9/15 होगा। और साइन से अगर बोलेंगे तो क्या होगा आपका 12 मतलब क्या 15 होगा, उसका जो कटना है वो कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस एक यही चीज़ था, जो ट्राइंगल नहीं पड़े इसलिए मतलब क्या हम लोग को डिस्कस नहीं किए थे कि अगर मतलब क्या सर आपका दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ से अगर गिराएंगे परपेंडिकुलर तो मिड पॉइंट पे ही गिरेगा। लेकिन ये कब वैलिड है, जो दोनों साइड क्या हो सर आपका इक्वल हो तब वैलिड है, और कोई हालत में वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, अल्लाह अकबर, इन द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ भी वही हालत वही काम करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों इक्वल अगर है तो गिरेगा मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट पे, है ना। लेकिन बोला कि आप देख लेते हैं कितना नंबर, ए बी सी, देखिए ए बी और बी ए सी दिया क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरफ 3 आ जाएगा, इस तरफ 3 आ जाएगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा सर आपका, हमको नहीं पता, निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन काम तो हो गया ना, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, तो साइड निकाल सकते हैं ना। अब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, पता नहीं क्या बोला है। फिगर सी के बारे में क्या बोला है सर आपको, ए डी परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, टू बी डी इक्वल्स टू मतलब क्या 15 सेंटीमीटर, तो लिखा हुआ है। ए बी और ए सी इक्वल है सर ये 2 फिगर का कहानी खत्म हो चुका, तीसरा फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आ जाइए, ए डी परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला, बी डी 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद बोला क्या साइन बी मतलब क्या सर आपका 4/5 है, साइन बी 4/5 है। तो यहाँ लिखा 4x और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5x। इसका पर्सपेक्टिव से 4/5। साइन बी, साइन बी मतलब क्या सर आपका बी का पर्सपेक्टिव। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा ये आपका 5x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 4x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 15 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 25x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 16x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 225। तो ये वहाँ जाएगा तो माइनस होगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9x स्क्वायर होगा ना। क्या होगा सर आपको बताइए, क्या 9x स्क्वायर। वो तो अच्छा वो उसमें क्यों चलेगा, ये तो आंसर कैसे निकाले हैं, हम बोला उसमें चलेगा। ठीक है 5x निकला, उसके बाद 4x। अब 2 मिनट रुक जाइए। 9x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 225 तो ये x स्क्वायर। पाइथागोरस है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2 मिनट रुकिए और बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे सिर्फ इतना दिया हुआ था कि ये 15 सेंटीमीटर है, सिर्फ इतना दिया हुआ था कि ये मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है, और दिया गया था कि साइन बी मतलब क्या सर आपका 4/5 है। तो हम क्या ले सकते थे, परपेंडिकुलर 4x ले सकते थे, बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन बी, साइन का क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो परपेंडिकुलर 4/5 था, तो यहाँ पे 4x बाय मतलब क्या सर आपका 5x लिखा। उसके बाद फिर हम क्या लिखा सर आपका, क्योंकि जब भी मेजरमेंट्स लेंगे तो रेशियो नहीं ले सकते, मेजरमेंट्स ले पे लेना पड़ेगा, इसलिए बड़ा कुछ तो लेना पड़ेगा, वो हम कल डिस्कस किए थे। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 4x का होल स्क्वायर होगा प्लस क्या हो जाएगा सर आपका सॉरी प्लस हो जाएगा 15 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो ये 25x स्क्वायर हो गया, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 16x स्क्वायर, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 225। इम्प्लाइज दैट 9x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका 220 मतलब क्या सर आपका 5, या फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 225 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है। तो 9 1 9, 9 2 का मतलब क्या सर आपका 18, बचा क्या सर आपका 4 बचा 4 का 45, 9 5 का मतलब क्या 45। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 अगर है तो इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 4 5 सा 20, इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना आ जाएगा सर आपका 5 5 सा मतलब क्या सर आपका 25। अब हम देखते हैं सवाल क्या पूछा है, कितना नंबर फिगर का, 3 नंबर फिगर का ना। tan c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, किसके बारे में बात कर रहा है, tan c के बारे में बात कर रहा है। tan c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। तो tan c क्या जिसके बराबर होगा, ध्यान से बात को समझिएगा, AD बाई मतलब क्या सर आपका CD, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इम्प्लाइज दैट AD दिया हुआ है 20 बाई CD इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, इम्प्लाइज दैट 20 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका CD, यानी CD भी इक्वल्स टू 20। tan का क्या कहता है, वो कहाँ से आ गया tan, यहाँ पे लिखा था tan c इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। हाँ गिवन है। तो अगर tan c इक्वल्स टू 1 है तो tan c का मतलब क्या है सर आपका AD बाई CD, tan का मतलब परमानेंटली हाँ वेरिएबल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस, तो AD बाई CD, तो हम लिख दिया tan c इक्वल्स टू AD बाई CD। तो परपेंडिकुलर उसका ये है और बेस ये है। ये दिया हुआ नहीं था, ये भी निकाले, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे AD बाई CD तो लिख सकते हैं ना। हाँ तो AD बाई CD लिखा जो कि 1 के बराबर था, तो उसका मतलब क्या सर आपको AD निकाल चुके थे हम लोग, 20 के बराबर था, 1 के बराबर गिवन था सर। तो 20 बाई CD इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 1, विच इम्प्लाइज दैट CD इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20, तो CD भी इक्वल्स टू आ गया मतलब क्या सर आपका 20, ठीक है। हाँ अब उसके बाद हमको पता नहीं निकालने बोला या नहीं बोला, निकालने बोला लेकिन ये भी निकालना पॉसिबल क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम से मतलब क्या सर आपका है, क्योंकि AC यहाँ पे है क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो अगर निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा सर आपके AC विल बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 20 स्क्वायर, यानी 400 प्लस 400 मतलब क्या सर आपको √800 हो जाएगा। वो क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे। तो निकालने क्या उसका ये क्या होगा निकालने बोलेगा तो निकालेंगे। तो बोला होगा क्या, क्या क्या होगा, 20 होगा 20 स्क्वायर का मतलब 400 400 800 हो गया। तो 800 कितना होगा, तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना सर। 40। 2 मिनट रुक जाए बताते क्या है।
हड़बड़ी करनी का नहीं है, हाँ 40 आराम से बात करना समझिए। 30 अरे छोड़ ही दिखता है 40 इंटू 40 करेंगे तो कितना होगा सर आप बताइए? 1600 हो जाएगा, 30 हो 900 होगा फिर 30 होने से। तो गैस नहीं कर सकते, मैथ का ही तो है ना। अगर नहीं पता तो आपको सब मतलब क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 800 लिखिए। सबसे पहला काम आप ये कीजिए ना, 8 को अलग कर दिए, 100 को अलग कर दीजिए। तो और ये क्या है सर आपका, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 2 है तो 2 2 वहाँ निकले, 1 अंदर रह जाएगा, 2√2। और ये क्या है सर आपका 10, तो 10 जब 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो 20, तो हो जाएगा 20√2। अब आप 20 तो ये हो गया आपका 20√2। ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज निकला। आपको अगर शक है तो यहाँ पे 1 मिनट आइए, यहाँ पे 800 लिखिए। 2 इंटू 400, 800 का क्या है स्क्वायर आप ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका ये 9 का स्क्वायर क्या है? 3 9 का स्क्वायर 3 है, स्क्वायर रूट बनना पड़ेगा। चलिए अब स्क्वायर रूट हम आपसे पूछते हैं कि मतलब आप ये बताइए कि मतलब क्या है ना, 14 का स्क्वायर रूट क्या है? कुछ पॉइंट तो 800 का भी वैसे ही आएगा जैसा 14 का आएगा, तो कैसे आएगा अभी जैसा निकाले वैसा आएगा। कैसे कैसे निकाले 800 यहाँ पे था तो उसको मतलब क्या किया, ब्रेक किया ना, 8 में ब्रेक किया और किसमें ब्रेक किया सर आपका, √100 ब्रेक किया। तो √100 का क्या हो जाता है सर आपका, 100 का रूट हो जाता है आपका 10, और 8 में क्या होता है सर आपका 3 2 है। 100 का रूट 10 हो जाता है। हाँ तो 3 2 है, तो 2 रूट से बाहर निकल पाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 बाहर निकलेगा, 1 बन के 1 2 बन के बाहर निकलेगा, 1 2 अंदर रहेगा ना। तो 2√2 इंटू मतलब क्या सर आपका 10, तो 20√2 हुआ ना। तो 20√2 मतलब क्या, 800 का स्क्वायर रूट है 20√2 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा था, लेंथ ऑफ AD 20 निकल गया, लेंथ ऑफ AB 25 निकल गया, लेंथ ऑफ DC 20 निकल गया, लेंथ ऑफ AC मतलब क्या हो गया सर आपका 20√2 मतलब क्या सर आपका निकल गया, पता नहीं था फिर भी निकल गया। अब उसके बाद और एक सवाल है, पूछा है tan स्क्वायर B। ओके, tan स्क्वायर B, tan B क्या होगा, tan B होगा आपका 20/15। और यहाँ लिखा 20 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 15 स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिया। tan का तो परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर बेस है तो tan B मतलब क्या है आपका B का परपेंडिकुलर B का बेस, तो B का परपेंडिकुलर B का बेस लिखा, और कुछ तो नहीं किया। 20/15 हाँ तो वही लिखा 20/15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, माइनस साइन दिया। और हम यहाँ पे मतलब इसको हम समझिए एक स्टेप में पहले आके हम कर चुके थे, मतलब क्या सर आपका सेक्स स्क्वायर भी कर चुके थे, समझ लीजिए। तो अगर हम सेक्स स्क्वायर भी कर चुके थे तो अब सेक्स स्क्वायर भी का वैल्यू खोजेंगे हम, ठीक है ना। सेक्स स्क्वायर भी यानी बी के हिसाब से सेक्स, बी के हिसाब से क्या होता है, बी के हिसाब से कॉस क्या है सर आपका बेस, हाइपोटेन्यूज बी के हिसाब से क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका बेस, जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 25/15। तो यहाँ पे लिखा 25/15, और क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर दिया। लेकिन आप ये बात समझिए, शो करना है कि -1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 400, यहाँ पे हो गया आपका 225, यहाँ पे हो गया आपका मतलब क्या है सर आपका 625, यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 225। तो आंसर में क्या आएगा, ऊपर -225, नीचे मतलब क्या सर आपका 225, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -1। और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, कहानी मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले मतलब क्या सर आपका सब साइड निकाल लेना, मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। उसके बाद ही कुछ काम करना है, उससे पहले कुछ काम मतलब क्या अगर सर आपका नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए, ठीक है। तो क्या बोला है सर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3/5। तो इसका मतलब क्या सर आपको यहाँ थीटा यही होता है अनलेस मेंशन अदरवाइज, ठीक है ना। 3/5 बोला ना, तो ये 3x, ये मतलब क्या है सर आपका 5x, तो यहाँ निकालने से क्या निकलेगा सर आपका 4x, ठीक है। अब क्या पूछा है सर आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर आपका 4/5 हो जाएगा। और पूछा क्या टैन थीटा, क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कहानी ख़त्म। चलिए इसी ट्राइंगल को फिर से मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। क्या लिखा है सर आपका टैन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5/12। तो
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x बाई मतलब क्या लिखेंगे आपको 12x, यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या आपका 13x। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। मतलब अक्यूट एंगल ही आपका रहेगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत मतलब क्या आपका है नहीं। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होगा आपका 5/13। कॉस थीटा क्या होगा सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका 30। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। फिर से इसी राइट एंगल ट्राइंगल को मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा है सर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6/10। तो पहला काम तो ये करेंगे, इस पर लिखेंगे हम 3/5, ठीक है। तो 3/5 अगर लिखा तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5x, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4x, ठीक है ना। अब पूछा हमसे कि कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस थीटा है क्या, कॉस थीटा है आपका 4/5, टैन थीटा है क्या सर आपका 3/4। तो उसके बाद फिर क्या, दोनों का एलसीएम मतलब क्या सर आपका 20। तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 16। 4 5 ज़ा 20 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 5 ज़ा 15। तो मतलब क्या है सर आपका 15 16 20, 15 16 क्या होता है सर आपका 31 बाई मतलब क्या सर आपका 20। यहाँ पे आंसर आ गया। वो अब आ जाइए आगे देखिए क्या है। तो फिर से हम क्या करेंगे सर आपका इसी राइट एंगल ट्राइंगल को मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल करेंगे। वो ये वाला करना है ना, टैन थीटा मतलब क्या सर आपका 4/3 है। तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 4x, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3x, यहाँ निकालने से मतलब क्या सर आपको 5x आएगा, ठीक है। बोला क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, वो बहुत पॉजिटिव जो बोल रहा है ना, पॉजिटिव ही रहेगा सर, वो उसमें ध्यान मत दीजिए, ठीक है। वो कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है, 10 तक वैसे रहेगा, वो छोड़ दिया आप, मतलब बात नहीं है। ये लिख रहा है वो पॉजिटिव, तो साइन थीटा कॉस नेगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। नहीं नेगेटिव आता है, 10 के बाद आता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस टैन थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा 3/5, टैन थीटा क्या होगा सर आपका 4/5। तो वो आप निकाल लीजिए, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोसेक बोला है √5। तो कोसेक √5 क्या मतलब है, कोसेक क्या होता है। कोसेक होता है मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो √5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर आपका रूट ये होता है ना साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन क्या था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होगा नहीं, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। क्या सर, तो कोसेक यहाँ पे √5 दिया हुआ है ना, तो सिर्फ √5 अगर दिया तो इसका मतलब क्या है सर आपका ये √5 और ये मतलब क्या है सर आपका 1 है। उसके बाद ये जो भी होगा निकालना पड़ेगा। उसके बाद निकालने के बाद काम मतलब क्या है सर आपका करना पड़ेगा। फिर कॉर्ड भी निकल जाएगा, कॉस भी निकल जाएगा, है ना। वो निकले पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और कैसे निकलेगा, √5 पाइथागोरस होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कॉन्सेप्ट वाला बात है, ठीक है। इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बेस स्क्वायर, ठीक है। तो फिर बेस इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका होल रूट होगा, जाएगा। तो 2 मिनट कटेगा ऐसा नहीं बोल सकते आप, मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। तो आया कहानी ख़त्म। करिएगा तो आपको हो जाएगा, नहीं करिएगा तो फिर अजीब लगेगा। 13 तक आराम से हो जाएगा। 13 के बाद यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा आपको। आंसर आएगा मतलब क्या PQ के टर्म्स में। तो जैसा गिवन रहेगा वैसे मतलब क्या होगा आपका आंसर आएगा। आंसर नंबर गिवन नंबर में दिया हुआ था दोनों, आंसर नंबर में आएगा। गिवन PQ में आएगा तो आंसर PQ में आएगा। तो आपसे क्या दिया है देखिए, सिंपल हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या लिखा है सर आपका साइन थीटा, तो हम लिखा PX और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका QX, ठीक है। तो उसी के टर्म में यहाँ पे निकलेगा क्या सर आपका, निकाल देते हैं QX का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका PX का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, है ना, प्लस मतलब क्या होगा सर आपका, नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या है सर आपका AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर QX का होल स्क्वायर, जो कि क्या है Q²
एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे किया क्या जाए, यही आएगा पूरा नीचे। तो ये थोड़ा सा इस समय इसको मतलब क्या मतलब ये आएगा तो फिर रेशियो उसी टर्म में आएगा। तो ये वाला मत कीजिएगा, नंबर वाला ही कीजिएगा, फिर तक टाइम मतलब क्या सर आपका है नहीं। यहाँ तो चिंता नहीं होगा। यहाँ पे क्या बस एक काम करना है, क्या बताइए, साइन ए को कर देना है 5/30। उसके बाद कहानी मतलब क्या सर ख़त्म है। राइट एंगल बनाइए, राइट बनाइए, कहानी ख़त्म। कोसेक √2 अगर है तो एक्चुअली में क्या सर आपको √2/1 है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तभी तो सम हो पाएगा। तो सम कैसे हो पाएगा, हर चीज़ फिर राइट एंगल ट्राइंगल, इसके नीचे तो 1 नहीं है ना सर, इसके नीचे 12 है, मतलब जहाँ पे नहीं होगा कुछ वहाँ पे 1 है। तो यहाँ तक ठीक है। और रोम्बस वॉम्बस छोड़ दीजिएगा, जो सिंपल सम है जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आराम से बन के काम मतलब क्या हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका भी नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है सर आपका, ये गिवन है कि ये होल थिंग 0 के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो आपको क्या करना है सर आपका, यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका। यहाँ पे एक काम करना होगा, हम करके बता रहे हैं आपको। 5 cos A माइनस मतलब क्या सर आपका 12 sin A किसके बराबर दिया गया है, 0 के बराबर दिया गया है। तो हम क्या लिखा सर आपका 5 cos A इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12 sin A। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका sin A बाई cos A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/12। तो क्या है सर आपका tan A इक्वल्स टू क्या आ गया सर आपका 5/12। तो वही चीज़ था, थोड़ा सा मतलब क्या घुमा के मतलब क्या सर आपका दिया हो। तो उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद जो काम करना है वो काम मतलब क्या सर आपका है। फिर PQ दिया है, अब PQ दिया है तो उसको मतलब क्या गोली मार के वो सब बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे टाइम तो अभी है नहीं उसमें। यहाँ पे बस क्या करना है, cot θ इक्वल्स टू 430। उसके बाद जो काम करना है वो काम मतलब क्या करना है। अच्छा यहाँ पर क्या जैसे ऊपर में जैसा काम किया वैसे ही काम यहाँ पर भी करना है, नहीं समझे। 5 cos θ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 12 sin θ। मतलब ये 5 cos θ हो जाएगा आपका 12 sin θ। तो फिर मतलब क्या है सर आपका sin θ बाई मतलब क्या है सर आपका cos θ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5/12, यानी कि tan θ इक्वल्स 5/12। उसके बाद तो काम करना होगा, काम तो आराम से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, क्लियर है। हिंट क्यों दिया सर, ये तो आराम से हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल था। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, वेरी सिंपल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। वहाँ से आप हटा लिए तो वो नहीं बचेगा ना, 0 तो नहीं बचता। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो जब हो गया तो मतलब क्या है tan θ इक्वल्स टू 1। अब tan θ इक्वल्स टू 1 तो उसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर 1, और मतलब क्या सर आपका बेस भी मतलब क्या सर आपका 1, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर एक्स देना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, और बेस को एक्स देना पड़ेगा। अब चाहे तो ठीक है भी क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाइए। ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ कीजिएगा, एकदम सिंपल है सर। cos थीटा लिखा, एक्चुअली में tan क्या है sin थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका cos थीटा। cos cos कटा तो sin थीटा बराबर हो गया। ये हम sin थीटा लिखा, ये तो ओरिजिनल है। ये वैल्यू क्या है, ये है कि एक्चुअली में cos थीटा अपॉन sin थीटा है, याद कीजिएगा क्वोशिएंट फार्मूला। तो sin sin कटा मतलब cos के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आराम कुछ नहीं करेंगे, पता है क्या करेंगे, हम लिखा है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इस ये तो 1 है ना, जब 1 है तो 1 और cos कैल्शियम क्या होगा,
1 और कॉस का एलसीएम मतलब क्या कॉस होगा, तो यहाँ तो कॉस ऑलरेडी है तो साइंस का थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या आपको कॉस का मतलब क्या आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस का स्क्वायर अगर हो तो यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या आपका है नहीं, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला में क्या पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसलिए वो हो गया 1/cos थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला का एप्लीकेशन था, और कुछ मतलब क्या था आपका नहीं था। आया बात समझ में ना, एकदम सिंपल था, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था नहीं था। ये तो एकदम आसान हल्ला फुड़ी हो गया, बताइए क्यों। बस आपको क्या करना है, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और राइट एंगल मतलब क्या सर आपका सी है। उसके बाद बोला क्या सर आपका tan a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3/4, तो यहाँ a लिख दिया, यहाँ a लिखेंगे तभी यहाँ पे 3x दे पाएंगे, तभी यहाँ पे 4x दे पाएंगे, वहाँ a लिखेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan a लिखा हुआ था ना। और फिर बात तो मतलब क्या सर तो 5x आया, उसके बाद तो आप बस वैल्यू डालिए, काम मतलब क्या होगा पूरा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब समझ रहे बात क्या आप ना। अब उसके बाद जो सिंपल सम है जो कॉम्प्लिकेट है उसको मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते हैं सर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे सर आपका